देखिए अ, अभी पूरे अगर विपक्ष की बात करें जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालांकि इससे पहले भी आप देखते हैं कि नीतीश कुमार अपने मुंह से नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। मैं रवि मेहता आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बिग न्यूज 9 चैनल के एडिटर चीफ दीपक विशाल सर मौजूद है और इसके बारे में हम गहन अध्ययन करके इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इंडिया में। नमस्कार सर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो अभी इंडिया को लेकर के जो पूरे देश में माहौल है और राजनीतिक गतिविधियां जो आ रही हैं तमाम विपक्षियों की ओर से, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी क्या है कि जो महागठबंधन जबकि वो इंडिया हो गया है, इंडिया नाम को लेकर के भी तो काफी चर्चा हो रहा है, इस पर हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन समझना ये है कि नीतीश कुमार अभी चर्चा में क्यों है। अगर खबरों की बात करें या तमाम स्तर से भी देखा जाए तो नीतीश कुमार एक अहम चीज बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महागठबंधन यानी इंडिया का एक मुख्य चेहरा भी बनने की कोशिश किया कर रहे थे, लगातार विपक्ष को एकत्रित भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बातें बन नहीं पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार G20 समिट में पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। एक तो ये मायने हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनके मन में ये कसश अभी भी है कि वो G20 समिट में जाने के बाद भी उनको वो जगह नहीं मिल पा रहा है जो होना चाहिए था। अभी तक देखा जा रहा है सर, जो बिहार के वासियों में जो सबसे बड़ी और पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है कि नीतीश कुमार का अभी तक चेहरा साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर उनका क्या रोल है इंडिया में। देखिए अभी पूरे अगर विपक्ष की बात करें जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालांकि इससे पहले भी आप देखते हैं कि नीतीश कुमार अपने मुंह से कहते जरूर थे कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन पटना के हर चौक चौराहे पर उनका पोस्टर दिखता है। जी, महाराष्ट्र में भी एक शहर में, एक गांव में उनका पोस्टर दिखाया कि ये देश मांगे नीतीश कुमार। तो ये जो पोस्टर का ये राजनीति है और जुबान से जो चीजें निकलती है, दोनों में अंतर है। आरजेडी कार्यालय के बाहर, जेडीयू कार्यालय के बाहर, या तमाम पटना में या फिर और भी जगहों पर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में उनको कहीं भी उतने वरीयता नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वही सच्चाई है, अगर उनको संयोजक नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो फिर इनका रोल क्या होगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है या बन सकते हैं या फिर पार्टी द्वारा जो भी डिसीजन होगा, अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन किया तो किसके तहत? कि भारत जोड़ो आंदोलन अलग मसला था, क्योंकि राहुल गांधी को अपने आप को ऊपर करना था। हर पार्टियां करती है, कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी संयोजक बने, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने। आरजेडी चाहती है कि आरजेडी के कोई बड़ा नेता बने, जेडीयू चाहती है नीतीश कुमार बने, शरद पवार की पार्टी चाहती है वो बने, केजरीवाल चाहते हैं हम बने, ममता, कोई भी पार्टी अपने ही लीडर को सर्वोपरि देखना चाहती है। नीतीश कुमार भी उनमें से एक हैं। और राहुल गांधी जो भारत जो यात्रा कर रहे थे, उनका ये उद्देश्य था कि अभी जिस तरह से एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी पार्टी है सरकार में जो बैठी हुई है, उसके तहत रणनीति क्या बने, उसको झुकाने के लिए रणनीति क्या बने। यूं कह लीजिए कि जनसंपर्क करने से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। पहले जिस तरह से उनको देखा जाता था, अब जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें उनकी कद कहीं ना कहीं बढ़ी है, मीडिया कवरेज मिला। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया को उन्होंने साइड करके जो लोकल चैनल्स थे उनको प्राथमिकता दिया, तो लोकल स्तर पर भी उनकी खबरों को प्राथमिकता दी गई और उनको दिखाया गया।
इससे ये साफ दिखता है कि कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा के रूप में राहुल गांधी को रख रही है और उसका भी मानना है कि उसके पार्टी के बड़े लीडर होने के नाते राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जाए। और भारत जोड़ो यात्रा भी उसी का एक अंश था। जी जी। क्योंकि अब चीजें बदली हैं, अब 20-25 पार्टियां एक साथ जुट रही हैं, तो अब रणनीति आगे की क्या होगी, ये अभी लगातार मीटिंग पटना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, इन तमाम चीजों में अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ये चीजें आएंगी धीरे धीरे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो वो मौजूदा जितने भी विपक्षी पार्टी है पूरे भारतवर्ष में, उनको एकता की बात क्यों कर रहे हैं, आगे उनको लेके क्यों चल रही है, एकता क्यों कर रहे हैं उनके साथ? नीतीश कुमार के पास विकल्प के तौर पर कुछ रहा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में अब दिखने लगे हैं जिनको पलटू राम के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्लिप करना बार बार राजनीति में, हालांकि ये तो सभी नेता करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जब लास्ट टाइम एनडीए से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ जब आए, तो उन्होंने अपने साथ साथ अपनी पूरी ताकत को भी आरजेडी की गोद में डाल दिया। क्योंकि आरजेडी के पास जाने का यही मसला था कि अब आरजेडी उन पर हावी हो जाएगी, और ये हो भी रहा है। एक वजह यह भी है कि इनको लगा कि अब राजनीतिक करियर मेरा इतना लंबा है नहीं, उम्र भी बढ़ रहा है, केंद्र की राजनीति अब हमें करनी चाहिए। बिहार में 17 साल हमने मुख्यमंत्री रहा, अब इनका कार्यकाल भी ठीक ठाक रहा, कोई समस्या नहीं रही, लेकिन अगर वो एनडीए के साथ रहते तो केंद्र की राजनीति वो कर नहीं पाते, क्योंकि एनडीए में बीजेपी कभी भी जेडीयू के नेता को बड़े पदों पर जाने नहीं देगा, और नीतीश कुमार जिस स्तर के नेता हैं या जो उनका कद है, वो प्रधानमंत्री या उससे बड़े पोस्ट के लिए ही बने हैं। मतलब कि आपका ये कहना है कि क्या लालू यादव या आरजेडी के पूरे पैनल की तरफ से उनको उस तरीके का दबाव दिया जा रहा है? और इसको कह भी सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव उनके ऊपर है तो जरूर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो संयोजक उनको बनना था। शुरुआत जब हुई थी, इंडिया गठबंधन जब नहीं बना था, विपक्षी एकता की जब बात हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने इस पर पहल की और पूरे देश में घूम घूम करके सारे नेताओं से मीटिंग भी किया, बिल्कुल सबको एकजुट करने की बात भी करते रहे। तो इसके पीछे तो मंशा था ही कि कहीं ना कहीं अगर हम इसकी अगुवाई करते हैं तो हमारे पीछे लोग आएंगे और हम प्रधानमंत्री की रेस में आगे रहेंगे। लेकिन अब जाकर के चीजें बदल रही है, क्योंकि आपने मुंबई की मीटिंग में देखा कि पहले लालू यादव पहुंचते हैं, बाद में नीतीश कुमार जाते हैं, और संयोजक बनाने की जब बात लालू यादव से पूछी जाती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, तो लालू यादव ने एक शब्द में मना कर दिया कि एक संयोजक नहीं, कई संयोजक होंगे। तो ये बात साफ है कि नीतीश कुमार इकलौते पर्सन नहीं है जिनको संयोजक बनाने की बात की जा रही है, और आरजेडी की तरफ से दबाव इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये पूरा मसला यहाँ आकर रुकता है, क्योंकि नीतीश कुमार हालांकि पहले भी नहीं बोलते थे, उनकी रणनीति अलग चलती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है उनका रुख। पहले उनकी रुख पता चल जाती थी कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से एक दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, चारों तरफ से जैसे फंस गया हो इंसान, उस तरह की स्थिति बनी हुई है इनके साथ। तो आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इसका भविष्य कौन तय करेगा, क्या गाइडलाइंस होंगे, ये कौन तय करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, आपके स्टालिन हो, ये तमाम तरह के जो बड़े नेता हैं, इनकी अपनी अपनी एक स्टेट में अपनी जगह है। कांग्रेस के पास भी विकल्प नहीं था, तब उसने इतने सारे पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए रखा, और जो छोटी पार्टियां थी इनके पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो पूरे विपक्ष वर्सेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के साथ छोटी छोटी पार्टियां हैं, इतनी बड़ी पार्टियां हैं नहीं, और पूरा विपक्ष जो है, जो बीजेपी में नहीं है वो इंडिया में है। तो इसको लेकर के बहुत सारी मीटिंग अब तक हुई, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाया लोग कि इसके संयोजक कौन होंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे, और जितना वक्त बीतेगा
क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आप सीट डिक्लेयर नहीं कर पाइएगा, आप संयोजक डिक्लेयर नहीं कर पाइएगा, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाइएगा, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है मतलब जब से जेडीयू अलग मतलब गठबंधन की पार्टी जब से उन्होंने बनाई है, कभी भी उनका तालमेल अपने विपक्ष के साथ या अपने जिनके साथ वो गठबंधन बनाती है उनके साथ कभी भी वो नीतीश कुमार जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो। हर बार ये बिहार में देखा गया है कि कुछ साल तक ये शासन चला है, उसके बाद दोनों में टकराव होने के कारण ये सरकार टूट जाती है। तो इस इतने बड़े लेवल को ये कैसे मेंटेन करेंगे, जहां पे अगर हर कोई कहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर हर की अपनी समीक्षा वहां नहीं होगी, अपनी जो रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो कोई भी उसमें से हट सकता है। ये डर तो हमेशा है और ये इंडिया गठबंधन में यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि कोई भी जो भी नेता इंडिया गठबंधन में शामिल है वो अपने अपने स्टेट में एक जगह रखता है, उनकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन अब इन लोगों के सामने सवाल ये भी है कि आखिर जाएं कहाँ, अकेले वो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे और सब एकजुट होते हैं तो फिर सीट शेयरिंग की फॉर्मूला में दिक्कत आएगी, लीडरशिप की चीज़ों में दिक्कत आएगी। लेकिन संभावना है कि धीरे धीरे चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन हुई है, जनता पार्टी जब थी या फिर उससे पहले की बात करें तो बड़ी गठबंधन होते आई है इस देश में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि इनमें से किसको कुर्बानी देना होगा, कौन कौन नेता है जो सिर्फ अपने मन की बात को मन में ही रख लेंगे, क्योंकि नेता तो एक ही बनेगा, प्रधानमंत्री भी कोई एक बनेगा। अब इनका सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव में वक्त अब ज़्यादा बचा नहीं है और बीजेपी कमर कस चुकी है। तो इन लोगों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, नहीं तो जनता गुमराह हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आपने इस डिबेट में जो समझा, जो देखा, वो अभी तक फिलहाल जो पूरी तरह से चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी भी दोनों पक्ष और विपक्ष वाले लोग जो है अपनी अपनी तरफ से हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता को अभी तक किसी भी तरह की सूचना नहीं है कि आखिर इंडिया में क्या हो रहा है और बीजेपी में क्या हो रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने तरफ से अपने स्तर से लगी हुई हैं। तो इससे जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।